एक बात हमेशा याद रखना, जिस भी पेपर की तुम तैयारी कर रहे हो उसके अंदर 12 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, लेकिन आईआईटी की प्रिपरेशन का ग्राफ ऐसा होना चाहिए, टॉप 1% में आने के लिए एक्सपोनेंशियली ग्रोथ होनी चाहिए उसके अंदर। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द फिफ्थ लेक्चर ऑफ काइनेमेटिक्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोशन अंडर ग्रेविटी की। तो अब से पहले 4 लेक्चर में करा चुका हूं, जिसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन टू द काइनेमेटिक्स, स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन और इक्वेशन ऑफ मोशन देख लिया है। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चंस किए थे इन सभी टॉपिक के। आज की इस वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री फॉल, और साथ में बात करेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी की। तो आज का ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और आज से काइनेमेटिक्स के असली क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे, असली फील शुरू हो जाएगी आज से, जहां पर हम बात करेंगे कि ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस काइनेमेटिक्स के अंदर, मोशन के अंदर किस तरीके से होता है। तो अगर वेलोसिटी वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो भी देख लेना, इक्वेशंस ऑफ मोशन वाली नहीं देखी है तो वो भी देख लेना, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है आज की इस वीडियो में। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। आई होप आप सभी कॉपी पेन लेके बैठे हैं, वीडियो देख रहे हैं। खाना खाते हुए या मोबाइल देखते हुए ये वीडियो नहीं देखनी है। खाना खाते हुए अगर वीडियो देख रहे हैं तो इसे बंद कर दें और साथ में कॉपी पेन लेके बैठे, जिसके साथ हम क्वेश्चन जो पूछेंगे या फिर जो भी कॉन्सेप्ट कराएंगे वो सारे कॉन्सेप्ट आपको याद करने हैं और लिखने हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी से। चलो, तो सबसे पहले मैं बता देता हूं हमेशा की तरह कि भाई सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री फॉल में पढ़ाने वाला हूं। फ्री फॉल होता क्या है, फ्री फॉलिंग बॉडीज किन्हें कहते हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी में पढ़ाने वाला हूं। आज की वीडियो में एक क्वेश्चन भी दिया जाएगा लास्ट में करने के लिए, जो कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन होगा, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होगा। इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, अब ये पिछले लेक्चर में ही तो पढ़ा था जहां थ्योरी हमने कवर की थी, यहां क्यों पढ़ेंगे बताऊंगा, और फिर क्वेश्चंस करेंगे कुछ। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, तो कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री फॉल क्या होता है, तो ध्यान से देखेंगे। इस बॉल को देखो, हो क्या रहा है, ये बॉल ऐसे यहां से अगर मैं कहूं कि यहां पर बॉल मैंने पकड़ के रखी हुई है और मैंने यहां से बॉल को छोड़ दिया। अब छोड़ा कैसे है, ऐसे फेंका नहीं है, सिर्फ ऐसे पकड़ के छोड़ा है। तो अगर मैंने बॉल को छोड़ दिया तो होगा क्या, ये बॉल नीचे जमीन पे गिरना शुरू हो जाएगी। हाँ या ना बोल दो यार, ये जमीन पे गिरना शुरू हो जाएगी और ये जमीन पे आके गिर जाएगी। यहां भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, ये बॉल नीचे जमीन पे आके गिर चुकी है। अब मैं ये पूछना चाह रहा हूं वाई, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ये जमीन पर आकर क्यों गिर गई। आंसर इज भैया ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से आके गिर गई। आसान क्वेश्चन का आंसर है भाई, ये तो ग्रेविटी की वजह से आके गिर गई। लेकिन मैंने कहा कि इससे क्या क्या तुम्हें समझ आया, तो मुझे ये, मैंने कहा फिजिक्स के अंदर मुझे ये समझ आया कि भैया एक बॉल है, जिस बॉल को अगर तुम हवा में जाके छोड़ दोगे तो क्या सेंस बनता है इस बात का, क्या सेंस बनता है इस बात का कि ये नीचे गिर रही है। भैया सेंस ये है कि अर्थ की जो ग्रेविटी है ना, अर्थ की ग्रेविटी जो है वो इसको पकड़ के खींच रही है, वो इसको पकड़ के खींच रही है। समझो, ये पेन है, इस पेन को मैं छोड़ देता हूं, ये नीचे क्यों गिर रहा है, क्योंकि नीचे अर्थ की ग्रेविटी इसको खींच रही है। दिस इज द रीजन कि नीचे गिर जा रहा है। तो भैया इसका मतलब क्या हुआ, इसी को बोलते हैं हम फ्री फॉल। क्या बोलते हैं, फ्री फॉल। भैया फ्री फॉल समझ नहीं आया, बताना जरा फ्री फॉल क्या होता है। मैंने कहा फ्री फॉल होता है जब किसी ऑब्जेक्ट को तुम बिना फोर्स लगाए, क्या तुमने यहां से फोर्स लगा के छोड़ा था, नहीं, बिना फोर्स लगाए किसी ऑब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर हाइट से छोड़ते हो। किसी ऑब्जेक्ट को, जरा ध्यान से सुनो, किसी भी ऑब्जेक्ट को बिना फोर्स लगाए एक पर्टिकुलर हाइट से छोड़ते हो, उस ऑब्जेक्ट को वहां पर जो ये प्रोसेस हो रही है, ये ऑब्जेक्ट नीचे आकर गिर रही है, इसको कहते हैं फ्री फॉल। क्या कहते हैं, फ्री फॉल। क्या कहते हैं, फ्री फॉल, मतलब फ्री, बिल्कुल कोई फोर्स इसके ऊपर मैंने नहीं लगाई, तो ये फ्री होके फॉल हो रही है। ठीक है जी, ये क्या हो गई, फ्री फॉल हो गई, सिंपल। तो फ्री फॉल होता क्या है, एक ऑब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर हाइट पे ले जाके अगर मैं छोड़ दूं बिना फोर्स लगाए तो ये नीचे जाके गिर जाएगी। दिस इज कॉल्ड फ्री फॉल। किसकी वजह से हुआ, ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ग्रेविटी की वजह से फ्री फॉल होता है। तो इस ऑब्जेक्ट को देखो ध्यान से जरा, यहां पर जब ये ऑब्जेक्ट थी तब मैंने इसको छोड़ दिया, ठीक है, कोई फोर्स नहीं लगाई है, अपने आप नीचे गिरी है। किसकी वजह से, ग्रेविटी की फोर्स की वजह से। किसकी वजह से, ग्रेविटी की फोर्स की वजह से। दैट्स व्हाई दिस इज द फिनोमेना ऑफ फ्री फॉल। यस और नो, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट, अभी यहां पर फ्री फॉल के अंदर कुछ बात मुझे करनी है, वो है ये कि अगर एक बॉल है जिसको मैं छोड़ देता हूं नीचे की तरफ, तो भैया कुछ ऐसे आना शुरू हो जाएगी और यहां जमीन पे गिर जाएगी। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि ये ऑब्जेक्ट यहां पर, क्या मैं कह सकता हूं रेस्ट से चली होगी, ये रेस्ट में थी यहां पर, भाई रेस्ट में थी यहां पर, भैया ये ऑब्जेक्ट यहां पर रुकी हुई थी, बॉल रुकी हुई थी, रेस्ट में थी, और
अचानक से ये बॉल कुछ टाइम बाद, मैया टाइम घड़ी याद है ना, घड़ी काइनेमेटिक शुरू किया था टक 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 टक, तो घड़ी मैंने जब शुरू की तो यहाँ t इज इक्वल टू 0 था, तो यहां से जैसे ही टिक 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 हुआ तो 4 सेकंड बाद ये पूरी हाइट पे गिर गई। मान लेते हैं ये h हाइट पे थी और ये 4 सेकंड बाद इस पूरी h हाइट को कवर कर गई। हाँ या ना भैया, रेस्ट से चली थी, बिल्कुल सही जवाब है, रेस्ट से चली थी। रेस्ट से कोई ऑब्जेक्ट चला था और 4 सेकंड बाद उसने क्या किया, ग्राउंड को हिट कर दिया, ग्राउंड को हिट कर दिया। भैया अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से चला था, 4 सेकंड बाद वो कहीं पहुंच गया, भैया बीच में यहां पर फोर्स भी लग रही है ग्रेविटी की, तो भैया यहां कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन आना तो चाहिए, फील आ रही है ऐसी। तो याद रखना एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम। तो भैया वेलोसिटी इनिशियल कितनी थी, 0 थी। फाइनल वेलोसिटी हिट करने से जस्ट पहले, जैसे यहां देखो हिट करने से, जब ग्राउंड को हिट की तब तो वेलोसिटी 0 हो गई होगी, लेकिन हिट करने से जस्ट पहले बहुत ज्यादा वेलोसिटी होगी, कुछ तो वेलोसिटी होगी, तो वो फाइनल वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या एक्सेलरेशन नहीं हो जाएगा भैया, क्या एक्सेलरेशन नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो यही एक्सेलरेशन जो होता है वो अर्थ पे हमेशा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। भैया क्या बता दिया, समझ ही नहीं आया हमें तो। भाई मैंने कहा कि अगर कोई एक बॉल है, बॉल को नीचे डाल दिया गया, अब मैंने कहा बॉल की इनिशियल वेलोसिटी तो 0 थी, टी टाइम के अंदर ये बॉल एच हाइट को पूरा कर गई और यहां नीचे आकर गिर गई, तो जस्ट नीचे आने से पहले वेलोसिटी v होगी। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं यहां पर कि एक्सेलरेशन तो v फाइनल माइनस u इनिशियल अपॉन टाइम होगी, हाँ या ना। अब ये जो एक्सेलरेशन है अर्थ के केस में हमेशा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, जिसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्यों बोलते हैं भैया, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन आया, किसी ने एक्सेलरेशन दिया थोड़ी, ऐसे छोड़ा था मैंने तो, यानी अर्थ की ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन आया। अर्थ की ग्रेविटी की, भाई देखो यार एक बात बताओ, अगर किसी ने एलएलएम पढ़ लिया हो तो मुझे ये बताओ फोर्स किसकी वजह से लगती है, मास इनटू एक्सेलरेशन। भैया फोर्स तो ग्रेविटी की लग रही है, मास इस बॉल में था तो एक्सेलरेशन तो होना ही था। तो भैया ये जो फोर्स लग रही है ये ग्रेविटी की है, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन आया, जो कि हमेशा सेम रहेगा। अब तुम कहीं भी चले जाओ अर्थ के ऊपर, हमेशा एक्सेलरेशन क्या होगा, 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेप्ट एक जगह पर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अब वो जगह तुम्हें ढूंढनी है और कमेंट में बतानी है किस जगह अर्थ के ऊपर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है एक्सेलरेशन। यस और नो, यस और नो, कमेंट में बताओ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। भैया एक बॉल गिरी है बस, और क्या हुआ है, इतना हुआ है। और फ्री फॉल क्यों है भैया, कोई फोर्स नहीं लगाई, कोई फोर्स नहीं लगाई, इसलिए फ्री फॉल है। यस और नो, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री फॉल। अब बात करते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। भैया मोशन अंडर ग्रेविटी मतलब, भाई ग्रेविटी की वजह से होने वाला मोशन इज मोशन अंडर ग्रेविटी, हाँ या ना, समझ आया। मैंने ये कहा कि भैया एक बॉल है और ये है एच हाइट ऊपर, ये है एच हाइट ऊपर, यहां पर मैंने बनाया हुआ है देख लो, एच हाइट ऊपर एक बॉल है, ठीक है जी। मैंने ये कहा कि यहां से मैंने t इज इक्वल टू 0 से, यानी जब घड़ी स्टार्ट नहीं हुई थी तब मैंने ये बॉल छोड़ दी, और टिक 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 करते करते ये पूरा जो टाइम इसने लिया 10 सेकंड का टाइम ले लिया, लेट अस सपोज 10 सेकंड का टाइम ले लिया, बहुत बढ़िया बात है। भैया t इज इक्वल टू 0 पे कहां थी बॉल, यहां, t इज इक्वल टू 10 पे कहां थी बॉल, यहां, तो मोशन तो हो गया। मोशन क्या था, पहली क्लास मोशन क्या था, चेंज ऑफ पार्टिकल और एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। तो भैया टाइम के हिसाब से अगर जगह चेंज हो रही है तो क्या होगा, मोशन होगा। टाइम के हिसाब से अगर जगह चेंज हो रही है तो क्या होगा, मोशन होगा। दिस इज सिंपल कॉन्सेप्ट यार, सिंपल कॉन्सेप्ट, फिजिक्स है ना भाई। अगर टाइम के हिसाब से जगह चेंज हो गई तो क्या होगा, मोशन होगा, हाँ या ना। तो इसीलिए मोशन अंडर ग्रेविटी क्यों बोल रहे हैं हम इसको, क्योंकि ये मोशन ग्रेविटी की वजह से हो रहा है, मैंने कोई फोर्स नहीं लगाई यार। मैं पिछली क्लास से बताता आ रहा हूं कि भाई जब इस ऑब्जेक्ट को हिलाओगे तभी तो हिलेगा, खुद से थोड़ी हिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, हिलाने के लिए किसी ना किसी ऑब्जेक्ट को फोर्स की जरूरत पड़ेगी, किसी भी ऑब्जेक्ट को हिलाने के लिए। तो यहां पर क्या है, ग्रेविटी वो फोर्स है, क्या है, ग्रेविटी वो फोर्स है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भैया ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आया ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया।
ठीक है। मोशन अंडर ग्रेविटी का मतलब है भैया ये ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में होने के बाद मोशन हो रहा है, हाँ या ना। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो मैंने तुम्हें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बता दिया। एक्सेलरेशन विच इज अराइजेस ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। भाई हमको इंग्लिश में पढ़ना है भी नहीं, ठीक है, हिंदी में चीजें याद रखेंगे, कॉन्सेप्चुअल चीजें याद रखेंगे, क्वेश्चन सोल्व करेंगे, हमारा टारगेट है क्वेश्चन सोल्व करना, हाँ या ना। ठीक है, तो कमेंट में बताते रहेंगे भाई मेरे को कि समझ आ रहा है, ठीक है। चलो अब कॉन्सेप्ट समझते हैं इंपॉर्टेंट वाला। अब आते हैं अब बात करते हैं कि भैया मैंने कहा ये बॉल है, ये बॉल यहां पर रेस्ट में होगी पक्का, हाँ या ना। u इज इक्वल टू इसका 0 होगा, रेस्ट में होगी इनिशियली। भैया टाइम भी मैंने कह दिया ये 0 ही होगा, स्टार्टिंग में 0, t इज इक्वल टू 0, घड़ी पकड़ाई है मैंने तुम्हें, ठीक है जी। मैंने मान लिया ये पूरी हाइट कितनी है, ये पूरी हाइट कितनी है, h हाइट है, बहुत बढ़िया बात कह दी मैंने, h हाइट है। और ये यहां पर देखना जरा ध्यान से बड़ा, जब जब जस्ट टच होने से पहले, जस्ट टच होने से पहले, जस्ट टच होने से पहले यहां पर वेलोसिटी क्या होगी, कुछ v होगी, कुछ तो भी हो, देखो जीरो तो नहीं होगी यार, सच सच बोलना, टकराने से जस्ट पहले कुछ तो स्पीड, कुछ तो वेलोसिटी इसके अंदर होगी, वो मैंने v मान ली। क्या इसके अलावा कुछ चाहिए मुझे अब? अच्छा एक्सेलरेशन भी बता दो भैया, ये कितने एक्सेलरेशन से आ रही है। तो भैया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो सीधा क्या हो गया, 9.8 हो गया, 9.8 हो गया, हाँ या ना। अच्छा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को ना जी भी लिख देते हैं, याद रखना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को जी भी लिख देते हैं। जी क्यों, मतलब ग्रेविटी की एक्सेलरेशन, तो मैंने सीधा ही जी लिख देना है फिर, है ना। जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। भैया अगर ये सारी चीजें समझ आ रही हैं तो तुम्हारा मोशन अंडर ग्रेविटी खत्म है। किसी ऑब्जेक्ट को अगर तुम नीचे डाल रहे हो तो इनिशियली वो रेस्ट में होगी, तो यू क्या होगा, 0, टाइम क्या होगा, 0, क्योंकि घड़ी अभी पकड़ाई है, टाइम शुरू हुआ नहीं है। भैया एक ये टाइम जो है, ये वाला जो हाइट है, इस हाइट को मैंने बोल दिया पूरी हाइट को, भैया इस पूरी हाइट को मैंने क्या कह दिया, भैया इस पूरी हाइट को मैंने एच मान लिया, पूरी हाइट को मैंने क्या मान लिया, एच मान लिया भैया, ठीक है। नीचे गिरने से जस्ट पहले यहां पर वेलोसिटी को क्या मान लिया, वी मान लिया भैया। अगर इतना समझ आ गया तो हो गया यार क्वेश्चन। क्यों, क्योंकि भैया यहां पर एक्सेलरेशन क्या होगा, 9.8। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या एक्सेलरेशन पूरे टाइम पे सेम रहेगा, t इज इक्वल टू 0 से लेकर t इज इक्वल टू 10 तक, क्या एक्सेलरेशन सेम रहेगा। भैया हमेशा आपने तो बताया 9.8 रहेगा। अगर एक्सेलरेशन सेम रहेगा, दिमाग लगाएंगे, पिछली वीडियो पे जाएंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है। भैया एक्सेलरेशन अगर सेम हो तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। मैंने कहा अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ये सेम है, ये क्या मैं ये कह सकता हूं कि इक्वेशन ऑफ मोशन यहां लग सकती है, हाँ या ना बोल दो बस, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएंगे हाँ या ना, टाइम स्टैम्प डालो, जल्दी बताओ हाँ या ना। भैया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या यहां इस केस में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, हाँ। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 है भैया, 9.8 है भैया, तो यहां पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, जिसकी वजह से मैं यहां पर इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकता हूं, सच सच बोलेंगे, यस और नो। तो अब आ जाते हैं अगले पेज पे और समझाता हूं कि किस तरीके से इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं इसके अंदर। भैया मैं ये कह रहा था कि यहां पर ये वाली जगह पर u क्या होगा, 0 होगा, t क्या होगा, 0, और यहां पर वेलोसिटी क्या होगी नीचे आने के बाद v, और ये पूरी हाइट क्या होगी h, और ये भैया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो हो जाएगा वो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतना ज्यादा आगे क्यों लिख रहा हूं मैं, इसको पीछे लिख देते हैं, ठीक है जी। कोई दिक्कत परेशानी कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी कोई बात नहीं है। ग्रेविटी कितनी है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यस और नो। भैया इतना समझ आ गया। अब क्या इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने के लिए मैं कोई इनविटेशन दूं तुम्हें यार, नहीं यार, क्यों। भैया एक बात बताइए मुझे, क्या मैं ये कह सकता हूं कि u 0 है, ठीक है बहुत बढ़िया, t 0 है, बहुत बढ़िया, h हाइट है, बहुत बढ़िया, v वेलोसिटी है फाइनल, एक्सेलरेशन क्या है, भैया एक्सेलरेशन 9.8 है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, शाबाश। इतनी चीजें मेरे पास हैं, बताओ क्या निकालूं, बताओ मुझे, क्वेश्चन बताओ क्या निकालूं। मैंने कहा भैया मुझे ये निकालना, ध्यान से सुनते रहना, एक बॉल मैंने नीचे छोड़ दी ऐसे, और मुझे बताओ कि कितने टाइम बाद वो नीचे पहुंच जाएगी, कितने टाइम बाद वो नीचे पहुंच जाएगी, कितने टाइम बाद वो नीचे पहुंच जाएगी, ठीक है। भैया मेरे को ये तो पता है कि u इज इक्वल टू 0 होगा अगर ऊपर से छोड़िए, बहुत बढ़िया। एक्सेलरेशन भी भैया पता है 9.8 होगा, शाबाश, बहुत बढ़िया। और क्या क्या पता है तुम्हें, भैया हाइट अगर पता चल जाए तो मजा आ जाएगा। हाइट, चलो हाइट पता चल गई, हाइट मैंने कहा 10 है, हाइट मैंने कहा 10 है, 10 नहीं लेते, अच्छी सी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो हम क्या कहते हैं हाइट, अरे यार हाइलाइटर ले लिया मैंने, ठीक है जी।
हाइट को क्या रखते हैं, लेट अस सपोज 9.8 ही ले लेते हैं अभी के लिए, ठीक है। 9.8 हाइट होगी, बहुत बढ़िया, 9.8 मीटर है। चलिए तो फिर करते हैं सॉल्व। हो गया अब तो क्वेश्चन। क्यों भैया, यू दिया हुआ है भैया 0, एक्सेलरेशन भैया 9.8 है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हाइट क्या मैं कह सकता हूं, हाइट का मतलब लेंथ ही तो होती है यार, हाइट का मतलब लेंथ, हाइट यार ये कितनी लेंथ है, यही तो हाइट है। इंच टेप लेके ही तो नापोगे, लेंथ को ही तो नापते हो, बेसिक मैथ्स, हाँ या ना, बेसिक फिजिक्स। इंच टेप लेके नापते हो ना लेंथ को, क्या मैं इसे डिस्प्लेसमेंट कह सकता हूँ, बिल्कुल भैया। डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन लगा के दिखाओ, स्ट्रेट लाइन पाथ है, हाँ या ना, स्ट्रेट, जल्दी से डिस्प्लेसमेंट वापस से जाओ, एसटी लाइन भैया, स्ट्रेट लाइन है, नाइस भैया। शॉर्टेस्ट पाथ है, नाइस, क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ वही है वहां पे नीचे आने का, ठीक है भैया। क्या मैं ये कह सकता हूँ डिस्प्लेसमेंट है, बिल्कुल है। तो भैया डिस्प्लेसमेंट को क्या कह दिया मैंने, हाइट कह दिया, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी पर मीटर आएगा यार, डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, मीटर है। तो भैया मुझे इतना तो समझ आ गया कि आप मुझे वापस से इक्वेशन ऑफ मोशन पे ला रहे हो, धीरे धीरे करके, बिल्कुल ला रहे हैं जी, ठीक है। यूएडी सब कुछ आ गया तुम्हारे पास, अब जरा इसको सॉल्व कर लो। तो भैया सॉल्व करने के लिए मुझे क्या चाहिए, टाइम चाहिए। टाइम के लिए क्या लगाओगे भैया, टाइम के लिए s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा देंगे, हाँ या ना। यहाँ पे देखो जरा टाइम की वैल्यू आ जाएगी ना यार, a दे रखा है, u दे रखा है, s दे रखा है, टाइम की वैल्यू आ जाएगी, इजी इजी। चलिए, तो कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो तुम्हें याद रखने हैं, जिनको मैं ड्राइव कराऊंगा, लेकिन कब, इक्वेशन ऑफ मोशन के बाद। तो अब मैं जरा इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के दिखाता हूं। पहली इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। किसी भी बच्चे ने अगर ये इक्वेशन ऑफ मोशन रिवाइज नहीं करी है तो उसे पाप लगेगा, याद रखना। तो इक्वेशन ऑफ मोशन जरूर से याद कर लो भाई, इक्वेशन ऑफ मोशन पे क्वेश्चन सोल्व करो यार, ठीक है। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी इज द फर्स्ट इक्वेशन। भैया v क्या होता है यहाँ, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। भैया ये u क्या होता है यहाँ पे, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, हाँ या ना बोलते रहो, हाँ या ना। और एक्सेलरेशन क्या होता है भैया यहाँ पे a, और टाइम क्या होता है यहाँ पे भैया t। तो मैंने कहा इस केस में यहाँ पर u तो जीरो हो जाएगा भैया, u तो जीरो हो जाएगा। बस इतना बताओ, एक्सेलरेशन को क्या मैं g लिख सकता हूँ, एक्सेलरेशन को क्या मैं g लिख सकता हूँ भैया, अभी तो पढ़ा। एक्सेलरेशन क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन क्या होता है, सेम 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दोनों बातें एक ही तो हैं। तो इसीलिए मैं क्या ये लिख सकता हूँ, यहाँ पर ध्यान से सुनना, पहली इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पर चेंज नहीं हो रही है, सिर्फ नाम बदल रहा हूँ, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, हाँ या ना बोल दो बस, हाँ या ना, हाँ या ना। मोशन अंडर ग्रेविटी में एक्सेलरेशन ही ग्रेविटी होती है, एक्सेलरेशन ही ग्रेविटी होती है। क्या मैं ये लिख सकता हूँ भैया, v मतलब फाइनल वेलोसिटी, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, g मतलब ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड t इज टाइम। क्या मैं ये चीज यहां पर लिख सकता हूं, हाँ या ना। नीचे कमेंट में डाल देना भाई, अगर कुछ गलत हो तो तुरंत बता देना, हाँ या ना। नीचे कमेंट में जरूर से लिख देना भाई, वीडियो पोस्ट करके। v is equals to u plus gt, this is the first equation, this is the first equation. Now it's time to solve second equation in terms of motion under gravity. तो भैया second equation होती है s is equals to ut plus half a t square। अब भैया मैं खुद करूंगा, है ना। u भैया जीरो है, बहुत बढ़िया, v भैया v है, बहुत बढ़िया। मैंने कहा ये पूरी क्या है, हाइट h है, बहुत बढ़िया। एक्सेलरेशन यहाँ पे g के बराबर है विच इज 9.8, शाबाश। भैया ये जो डिस्प्लेसमेंट यहाँ लिखा होता था, ये यहाँ हाइट ही तो है, हाँ या ना बोल दो यार, हाँ या ना। देखो गड़बड़ मत करना, है ना भैया, जो डिस्प्लेसमेंट इस बॉडी ने किया वो यही तो है, और वो यहाँ इस केस में हाइट ही तो है। तो h आ गया इसकी जगह, क्या दिक्कत परेशानी, u सेम है, t सेम है, हाफ g भैया g अभी बताया आपने। एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन बताओ जल्दी से, ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, हाँ या ना। h is equals to ut plus half gt square. This is the second equation of motion in terms of motion under gravity. Yes or no? Yes or no? ठीक है भाई, ठीक है। तो नेक्स्ट थर्ड इक्वेशन को भैया खुद सॉल्व कर लेंगे, क्या, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, जिसको नहीं आता उसको पाप लगेगा, ठीक है। v यहाँ, u यहाँ पर जीरो है, v यहाँ पर v है, यहाँ पर ये g है, और ये पूरी हाइट h है, टाइम यहाँ पर t है। तो मैंने कहा भैया v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर तो सेम है भैया, 2gh लिख सकता हूं भैया इसे, हाँ या ना। 2gh क्यों भैया, 2gh क्यों लिखा, अरे डिस्प्लेसमेंट को हाइट कहते हैं, एक्सेलरेशन को ग्रेविटी कहते हैं, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ए को जी के साथ रिप्लेस किया, एस को एच के साथ रिप्लेस किया, बन गया थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, बन गया थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। हाँ या ना बोल दो भाई, हाँ या ना बोल दो, समझ आ रहा है, यस और नो। इक्वेशन ऑफ मोशन समझ आया, अच्छा अगर इक्वेशन ऑफ मोशन समझ आया तो कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट हमें कुछ डेरिवेशंस करनी है, ठीक है, कुछ डेरिवेशन करनी है, आगे क्वेश्चंस है। अब सिर्फ डेरिवेशंस करेंगे,
एंड अपने क्वेश्चंस पे चलेंगे, ठीक है जी। तो डेरिवेशंस के लिए मैं वापस से वो पेज खोल लेता हूं जहां मोशन अंडर ग्रेविटी मैंने तुम्हें पढ़ाया था, और वहां पर हम डेरिवेशंस करेंगे। यस और नो? चलिए डेरिवेशन कर लेते हैं भैया। डेरिवेशन के लिए मैंने ये कहा, मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूं। मैंने ये कहा कि यहां पर ये फ्री फॉल है। अब फ्री फॉल में सब कुछ वही सब चीजें होती हैं जो मैंने तुम्हें बताया, यू जीरो होता है, वी नीचे वी होता है, एक्सेलरेशन ग्रेविटी, ठीक है। मैं कहना चाहता हूं, मुझे ये बताओ, ये बॉल ये बॉल नीचे ये बॉल नीचे कितने टाइम में गिरेगी? ये बॉल नीचे कितने टाइम में गिरेगी? क्वेश्चन नंबर 1 भैया, कितने टाइम में गिरेगी जब इसका u तो 0 है, दिख रहा है हमको, a तो g के बराबर है विच इज 9.8, वो भी दिख रहा है भैया हमको, v तो हमें कोई मतलब है भी नहीं क्योंकि वेलोसिटी से मतलब है ही नहीं, हमें तो वेलोसिटी से मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमें तो ये बताना नीचे कितनी देर में गिरेगी, हाँ या ना, नीचे कितनी देर में गिरेगी भैया। h से मतलब है हाइट h है। चलो अब इसको सेकंड इक्वेशन लगा के सॉल्व कर लो ना यार। h इज इक्वल्स टू ut तो 0 हो गया प्लस हाफ, देखो कैलकुलेशन तेज करनी पड़ेगी भाई, जी टी स्क्वायर, हाँ या ना बोलो यार, हाँ या ना बोलो। 2h लिख सकता हूं क्या मैं इसको, ये जी टी स्क्वायर हो गया भैया, 2h बाई जी लिख सकता हूं क्या मैं इसको, ये टी स्क्वायर हो गया, यहां से ये टी स्क्वायर वापस जाएगा तो क्या मैं इसे टी इज इक्वल टू अंडर रूट 2h बाई जी लिख सकता हूं? यस और नो बोल देंगे भाई, यस और नो बोल देंगे। दिस इज द स्टैंडर्ड रिजल्ट फॉर टाइम, टाइम टाइम, दिस इज द स्टैंडर्ड रिजल्ट फॉर टाइम। भैया टाइम कैसे निकलता है, टाइम कैसे निकलता है, टाइम कैसे निकलता है? तो सिंपल फॉर्मूला लगा दो। देखो मैंने सेकंड इक्वेशन यूज करके एक फॉर्मूला बनाया है, अगर तुम फॉर्मूला भूल जाते हो कोई दिक्कत नहीं है, इक्वेशन सॉल्व कर लेना। नहीं भूलना चाहते हो और चाहते हो जल्दी क्वेश्चन हो जाए तो टाइम याद रखना यार। टाइम क्या होता है, किसी भी बॉल को अगर मैं ड्रॉप करता हूं तो कितना टाइम नीचे आने में लगेगा। भैया एक बात बताऊं, इसमें यू तो वैसे भी नहीं आना चाहिए था। क्यों नहीं आना चाहिए था? क्योंकि भैया एक बात बताओ, यहां पर ये 0 है, ठीक है। अब चाहे मैं इसे यहां से नीचे गिराऊं, यहां से नीचे गिराऊं, यहां से नीचे गिराऊं, या बिल्कुल पास से गिराऊं, कहीं से भी गिराऊं, यू तो हमेशा 0 रहेगा। भैया टाइम के ऊपर यू का तो कोई मतलब ही नहीं है। अब अगर तुम एक बॉल को यहां से नीचे गिरा दो, यहां से नीचे गिरा दो, यहां से नीचे गिराओ, तीनों केस में यू तो 0 है, तो टाइम यू पर डिपेंड ही नहीं करेगा। किस चीज पर डिपेंड करेगा भैया? हाइट कितनी है, कम हाइट होगी तो कम टाइम लगेगा, ज्यादा हाइट होगी तो ज्यादा टाइम लगेगा। इसीलिए देखो जरा क्वेश्चन में क्या आया है, हाइट आया है। भैया ग्रेविटी भी तो आ रही है, अरे यार ग्रेविटी तो हमेशा आएगी, ग्रेविटी हमेशा आएगी क्योंकि एक्सेलरेशन तो तीनों इक्वेशंस में होता है, और एक्सेलरेशन ग्रेविटी तो आनी ही चाहिए थी, क्योंकि भैया यही तो मेन रीजन है नीचे आने का। अगर ग्रेविटी ही नहीं होगी तो ये नीचे आ जाएगा, तो ये है रीजन नीचे आने का, समझे? यस और नो, यस और नो, ठीक है जी। तो हमें ये समझ आ गया कि भैया टाइम कैसे निकलता है, टाइम कैसे निकलता है हमें समझ आ गया, बहुत बढ़िया बात है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट रिजल्ट देखते हैं भाई। भैया मुझे ये जानना है, मुझे ये जानना है कि इसमें बता देते हैं भाई कि ठीक है भैया, मेरे को ये बताओ, मुझे ये बता दो कि ये u 0 है, बहुत बढ़िया, ये पूरा h है जैसे अब तक माना था, g इसकी वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मुझे ये बताओ भैया इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी, इस पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, इस पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? तो मैंने कहा v निकालना है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। u दे रखा है क्या भैया? हाँ दे रखा है। g दे रखा है क्या? हाँ भैया दे रखा है। h दे रखा है क्या? बिल्कुल दे रखा है भैया। अच्छा भैया इन केस h ना दे रखा हो तो कोई दिक्कत की बात है क्या? कोई दिक्कत की बात है क्या? h नहीं दे रखा होगा तो t दे रखा होगा h नहीं दे रखा होगा तो t दे रखा होगा। चलो t दे दिया मान लो, भैया कैसे निकलेगी? v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, हाँ ना बोलो यार, v निकालना है, u प्लस जी टी, लग गया फॉर्मूला, ये तो सीधा निकल जाएगा यार, वेलोसिटी सीधी निकल जाएगी। कैसे? v इज इक्वल टू यू तो 0 हो जाएगा, जी टी आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया भाई, ये हो गया भाई, क्या दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत परेशानी कोई बात नहीं है ना यार, जीटी हो गया ना आराम से। और ये तो वैसे भी हो जाता है यार, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी से, ठीक है जी। अच्छा भैया अगर h दे रखा हो फिर क्या करेंगे? अगर h दे रखा हो तो क्या करेंगे भैया? मैंने कहा अगर h दे रखा हो तो आ जाओ उसको भी सॉल्व कराते हैं। अगर h दे रखा हो तो क्या करेंगे? t नहीं दिया हुआ, t नहीं दिया हुआ, हमें स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखने हैं, नहीं याद रहते हैं तो सॉल्व करके देखने हैं। भैया h दे रखा है तो मैंने कहा एक बात बताओ, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, भूल गए क्या? थर्ड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन भैया v निकालना है, बहुत बढ़िया बात है। u भैया 0 है हमको पता है, 2gh, नाइस।
यस और नो, समझ आ गया भैया, यू तो जीरो है, ये तो हमें पता है। वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh और भैया v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh। और भैया आपने बिल्कुल सही कहा था, यहां पर h आना भी था। जितना ऊपर से डालोगे उतना तेज वेलोसिटी नीचे आएगी, क्योंकि एक्सेलरेशन बढ़ेगा। जितना ऊपर से डालोगे उतना ज्यादा टाइम लगेगा, जितना ज्यादा टाइम लगेगा उतनी ज्यादा हाइट, और अगर टाइम ज्यादा लग रहा है तो एक्सेलरेशन को भी तो अपना काम करने में ज्यादा टाइम लगा। इसका मतलब यह है कि एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा हो गया। इसका मतलब यह है कि यहाँ मतलब एक्सेलरेशन खुद नहीं बढ़ा, एक्सेलरेशन की वजह से वेलोसिटी बढ़ गई, ज्यादा टाइम। देखो अगर t इज इक्वल टू 1 सेकंड तक एक्सेलरेशन लगा तो वेलोसिटी 1 सेकंड के हिसाब से होगी। t इज इक्वल टू 5 सेकंड तक लगा तो वेलोसिटी 5 सेकंड के हिसाब से बढ़ेगी ना। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, हाइट, क्योंकि हाइट जितनी ज्यादा टाइम उतना ज्यादा। हाँ या ना बोलो यार, हाँ ना बोलो यार। वहां भी अभी v इज टू gt आया था, तो टाइम जितना ज्यादा वेलोसिटी उतनी ज्यादा। तो टाइम दिया हो तो भी बता दिया, हाइट दी हो तो भी बता दिया। स्टैंडर्ड रिजल्ट, यस और नो, याद रहेगा, याद रहेगा भैया। ये तो हमें पता चल गया कि आपने स्टैंडर्ड रिजल्ट बता दिए, ऊपर से कोई चीज अगर नीचे डाली है तो। मैं ये जानना चाहता हूं भैया कि मुझे पता चले रिजल्ट अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर फेंक रहा हूं तो। नहीं समझ आया क्या? आ जाओ बात करते हैं इसकी। तो क्या करते हैं, अगले पेज पर देखते हैं, ठीक है जी, अगले पेज पर आ जाओ। हाँ जी, यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर बात करते हैं। क्या बात करते हैं भैया? भैया यहाँ हमें ये बात करनी है कि आपने हमें सब बताया। क्या बताया भैया? कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरे तो यू जीरो होगा, वी कुछ होगा, ग्रेविटी लगेगी, हाइट होगा। लेकिन आपने ये नहीं बताया भैया कि अगर इसी केस को उल्टा कर दो, यानी ये ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर फेंको, अब छोड़ नहीं सकते, क्योंकि अगर छोड़ोगे तो ऑब्जेक्ट नीचे ही आएगी। फ्री फॉल नीचे ही होता है। नीचे से ऊपर जाने के लिए ऑब्जेक्ट को फेंकना पड़ेगा, नीचे से ऊपर जाने के लिए ऑब्जेक्ट को फेंकना पड़ेगा। क्यों भैया? यार एक बात बताओ, ये अर्थ है, अर्थ तुम्हें नीचे खींच रही है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ नीचे खींच रही है, यानी नीचे एक फोर्स लग रही है, फोर्स लग रही है। फील करो यार, फोर्स लग रही है नीचे, नीचे। इस ऑब्जेक्ट को अगर तुम्हें ऊपर भेजना है तो अर्थ की फोर्स को तोड़ के भेजोगे ना यार। हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, यस और नो, हाँ या ना बोल दो यार। अगर इस ये ऑब्जेक्ट देखो हर टाइम इस पे नीचे ग्रेविटी लग रही है, ये चाह रही है नीचे जाना, ये चाह रही है नीचे जाना, लेकिन मैं नहीं जाने दे रहा, पर मुझे ये ऊपर जाने देना है, तो ऊपर ही तो फेंकूंगा ना इसको। समझ आया या नहीं आया? लेकिन वापस भैया नीचे आ जाती है, क्योंकि ग्रेविटी बहुत स्ट्रांग है यार, ग्रेविटी बहुत स्ट्रांग है, हमसे तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो मैं इसे ऊपर फेंकता हूँ, नीचे आ जाती है। हाँ या ना, यस और नो। तो मैंने ये कहा कि भैया इस बॉल को मैंने ऊपर फेंका, तो हो क्या रहा है फिजिक्स में सुनो। इसे एक यू वेलोसिटी से मैंने फेंका, और ये यू वेलोसिटी से ऊपर जाते जाते भैया एक टाइम पर ऊपर जाके रुक जाएगी। हाँ या ना, हाँ या ना, यस और नो। एक टाइम पे ऊपर जाके रुक जाएगी, फिर नीचे आएगी। तो यहां जब रुक जाएगी, क्या मैं कह सकता हूं v जीरो हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, यस और नो। भैया दोबारा से सुनो, ये ऊपर ऐसे गया तो एक टाइम पे आके ऊपर रुका है, फिर नीचे आएगा, फिर नीचे आएगा। क्या मैं कह सकता हूं वहां पर जाकर ये रुकेगा? अगर ये वहां पर जाकर रुका है तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। यानी भैया इस बार उल्टा केस हो गया, इनिशियल वेलोसिटी पहले जीरो थी, फाइनल कुछ थी। इस बार इनिशियल वेलोसिटी कुछ है, फाइनल जीरो है। यस और नो, सारे फॉर्मूले बदलेंगे बस, ठीक है जी। भैया ग्रेविटी तो इसके ऊपर उल्टा काम कर रही होगी ना? हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है भैया। जब ये बॉल नीचे गिर रही थी तब इसके ऊपर ग्रेविटी इसे नीचे गिरा रही थी, यानी ग्रेविटी साथ में थी, फ्रेंडशिप कर रही थी। लेकिन जब ये ऊपर जा रहा है तो ग्रेविटी से नीचे धकेल रही है। हाँ या ना, ग्रेविटी नीचे धकेल रही है, ये बॉल ऊपर जा रही है, तो यहां ग्रेविटी नेगेटिव में काम करेगी, नेगेटिव में काम करेगी। कैसे भैया? अभी प्रूफ करके दिखाएंगे। यहां ग्रेविटी भी होगी 9.8 ही होगी, हाँ या ना, क्योंकि सेम ही लगती है। हाइट भी भैया कुछ अटेन कर ली h, हाँ या ना, टाइम t लग गया कुछ, तो बाकी सब चीजें सेम है, बस वेलोसिटी उल्टी हो गई। अब इनके स्टैंडर्ड रिजल्ट कैसे याद रखने वो सुनते हैं। भैया स्टैंडर्ड रिजल्ट इनके भी होते हैं क्या? अरे बिल्कुल सबके होते हैं। देखो जरा, एक बॉल है, ठीक है जी, जिसको मैंने ऊपर फेंका और यहां से वो नीचे आ गई। हाँ या ना, बॉल नीचे आ गई भाई, ऊपर फेंका नीचे आ गई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ये जो बॉल है यहां पर, ये वाली बॉल ऊपर से जब मैंने यहां पर फेंका होगा इस जगह पर, इस जगह पर, तो जरा ध्यान से देखो। मैंने ये कहा कि इस बॉल को जब मैंने ऊपर फेंका तो यू कुछ था हमारा, ठीक है, यू हमारा कुछ वेलोसिटी थी। यहां पर जाकर, यहां इस जगह पर जाकर ये वेलोसिटी जीरो हो गई होगी। यस और नो, यस और नो, यस और नो, यस और नो। फिर वापस आई होगी,
फिर वापस आई होगी। और ये वाला जो केस है ये तो हमने फ्री फॉल में डिस्कस किया था, ये तो हमने फ्री फॉल में डिस्कस किया था। तो मुझे भैया बस इतना जानना है कि ये जब बॉल ऊपर गई होगी तब क्या क्या हुआ होगा। तो तब इसने कोई हाइट पकड़ी होगी। तुम्हें स्टार्टिंग में पता नहीं होता कितनी हाइट है, तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि भैया इस बॉल ने कितनी हाइट पकड़ी होगी। अगर u इसका u है और v हमारा 0 हमें पता है और एक्सेलरेशन g है, तो अब क्या तुम ये कह सकते हो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, वेयर v स्क्वायर इज 0, u स्क्वायर इज नथिंग बट u स्क्वायर इज u, बट यहां पर जरा ध्यान से देना, यहां ध्यान देना, क्योंकि माइनस जी होगा, क्योंकि ग्रेविटी नेगेटिव होगी, क्योंकि ग्रेविटी ऊपर जाते हुए नेगेटिव काम करती है। तो मैंने कहा 2gh, क्या मैं कह सकता हूं भैया u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh और h इज इक्वल टू u स्क्वायर बाई 2g। दिस इज द स्टैंडर्ड रिजल्ट। भैया बिल्कुल सही बात कही आपने। देखो फाइनल वेलोसिटी हमेशा 0 होगी, तो हाइट करेगी किस पे डिपेंड? जितनी तेज फेंकोगे, जितनी तेज फेंकोगे उतनी ऊपर जाएगी। तो देखो जरा यहाँ पे, जितनी इनिशियल वेलोसिटी से फेंकोगे उतनी ऊपर जाएगी। डन डन, यस और नो? तो भैया हाइट पता चल गई, यू स्क्वायर बाय 2g। हमेशा कोई ऑब्जेक्ट ऊपर फेंकता हूं, हाइट कितनी होगी? यू स्क्वायर बाय 2g। भैया लगे हाथों हमें टाइम भी निकाल के दिखा दो, लगे हाथों हमें टाइम भी निकाल के बता दो। तो बिल्कुल बता देते हैं टाइम भी निकाल के। भाई टाइम भी निकाल के बताएंगे, कैसे बताएंगे जरा देखो। टाइम कैसे बताएंगे? कोई ऑब्जेक्ट ऊपर गई तो टी टाइम है इसके लिए, u इसका u है और v इसका 0 है और g है और h है। ठीक है जी। अब मैं कह रहा हूं, बताओ क्या दे रखा है? मान लेते हैं h दे रखा है, h दे रखा है, तो h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है जी। हाँ, तो h दे रखा है, u दे रखा है और g भी दे रखा है। तो क्या करेंगे हम? टाइम निकाल देंगे। टाइम कैसे निकलेगा यहां से जरा बताओ मुझे। इसको मैं 1 मान लेता हूं। ठीक है जी। क्या मैं ये कह सकता हूं कि अच्छा टाइम यहां से कॉमन निकाल लूं? चलो इसे पहले सॉल्व करते हैं। h इज इक्वल टू यू टी प्लस जी टी स्क्वायर अपॉन 2। ये 2 इधर चला जाएगा। अच्छा इसे नए पेज पे दिखाता हूं मैं तुम्हें सॉल्व करके, जरा यहाँ देखो भैया। h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है जी। भैया मैं इसे कह सकता हूं कि h इज इक्वल टू यू टी प्लस जी टी स्क्वायर अपॉन 2। 2 इधर चला जाएगा। 2h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है जी, जी टी स्क्वायर। भैया मैं ये कह सकता हूं कि टाइम को कॉमन निकाल लिया तो 2h इज इक्वल टू यू प्लस जी टी और टाइम आ गया। हाँ या ना? हाँ या ना? अच्छा, क्या मैं भैया ये कह सकता हूँ कि 2h इज इक्वल टू, टाइम को एक बार दोबारा से कॉमन, लेकिन अगर टाइम को कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पे क्या होगा? अच्छा यहाँ पर देखो ध्यान से, बनेगा क्या यहाँ पर? बनेगा क्या, जरा यहाँ से लिखो, जी टी स्क्वायर प्लस यू टी और माइनस 2h। हाँ या ना? भैया ये क्या लिख दिया? ये मैंने कुछ नहीं लिखा, ये 2h को मैं इधर ले आया। हाँ या ना? इधर ले आया। ठीक है जी। इसको आगे सॉल्व करने से अच्छा हमने क्या किया, इधर ले आए। ठीक है जी। अब जरा ध्यान से देखो, जी टी स्क्वायर प्लस यू टी माइनस 2h इज इक्वल टू 0। भैया ये मुझे कुछ कुछ मैथ्स में देखा हुआ लग रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसे कहते हैं। देखो टाइम की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। अब इसका भी एक रीजन है क्यों यहां पर टाइम की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है। भैया टाइम की क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब टाइम की दो वैल्यू होंगी, टाइम की दो वैल्यू होंगी। और ये बात तो आनी ही थी, फिजिक्स आनी ही होगी भाई। मैथ्स को कैसे भी कर लो, फिजिक्स में आंसर आएंगे जरूर। यार एक बात बताओ, जब एक बॉल को तुमने ऊपर भेजा तो वो वापस भी तो आएगी, तो कितने टाइम होंगे? एक जाने का टाइम होगा भैया और एक आने का टाइम होगा, दो टाइम होंगे। यस और नो? यस और नो? जिनको ये बात समझ आ गई हो लाइक कर देना भाई वीडियो को, वीडियो को लाइक कर देना जब तुम्हें समझ आ जाए कि भाई टाइम दो होंगे इसके अंदर, जाने का और आने का। अब इसे सॉल्व कैसे किया जाए? तो अगर तुमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है तो अप्लाई कर सकते हो क्या? अगर तुम अप्लाई कर सकते हो तो ठीक है, वरना मैं तुम्हें करके दिखा देता हूँ। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस बी को माइनस यू लिख सकते हैं। देखो भाई यहाँ पे यू लिखा हुआ है टी, ठीक है। प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर विच इज यू स्क्वायर माइनस 4ac यानी 4g एंड c क्या होगा यहाँ पे पूरा 2h, तो ये हो जाएगा 4 इंटू जी इंटू 2h। आई होप मैथ में तुमने पढ़ लिया होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8gh अपॉन 2g। ठीक है जी। ये कुछ ऐसे इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है। एक अब जब इसे तुम सॉल्व करोगे, जब तुम इसे सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 2u बाई जी। आंसर क्या आएगा? 2u बाई जी। सॉल्व करके देखना। ठीक है जी। आंसर क्या आएगा? 2u बाई जी।
2u/g। भैया आपने तो दो कहा था, एक आ रही है, दोनों यही आएंगी, दोनों यही आएंगी, ठीक है, सॉरी दोनों का सम ये आएगा। तो भैया दो आपने बताई थी, मैंने कहा दो ऐसे आएंगी, देखो एक आएगी u/g, दूसरा आएगा u/g, टाइम दो टाइम आएंगे यहाँ से, u/g और u/g, और ये जो दो टाइम आएंगे जब इनको जोड़ोगे तो आंसर आ जाएगा 2u/g। तो यानी अगर तुम्हें ये बताना है कि एक ऑब्जेक्ट ऊपर गई वापस आ गई, अगर इन दोनों टाइम को जोड़ के बताना है तो आंसर आएगा 2u/g, और अगर तुम्हें जोड़ के नहीं बताना तो आंसर आएगा u/g। भैया दोनों सेम क्यों आएंगे? अरे यार जितना ऊपर गई उतना टाइम नीचे आने में तो लगेगा नहीं भैया, एक्सेलरेशन तो यहाँ पर पॉजिटिव होगा, यहाँ पर नेगेटिव होगा। भाई एयर ड्रैग भी तो होता है ना, आगे जाके पढ़ोगे ना, तो इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, दोनों टाइम पीरियड सेम होंगे। ठीक है जी, ठीक है जी, यहाँ पर हमें ये समझ आ गया। एक बार मैं अपनी नई यहाँ पर ही लिख लेता हूँ, ठीक है, यहीं पर पास में लिख देता हूँ कि हमें बहुत सारे रिजल्ट समझ आ गए, बहुत सारे रिजल्ट समझ आ गए। यानी हमें h इज इक्वल टू क्या समझ आया, पहले t इज इक्वल टू क्या समझ आया, √2h/g। अब ये टाइम पीरियड किसका है, ऊपर से नीचे आने वाले का, हाँ या ना। एक टाइम पीरियड भैया gt भी समझ आ गया था मुझे, हाँ या ना, ऊपर से नीचे आने वाले का। फिर v इज इक्वल टू √2gh, ऊपर से नीचे आने वाले का, क्योंकि v यहाँ पर तो नहीं निकालोगे ना यार, नीचे से ऊपर जाने वाले का वो तो पता होता है। फिर भैया टाइम पीरियड निकाला था 2u/g, 2u/g किसका आया भैया, नीचे से ऊपर, क्योंकि अगर ये ऊपर से नीचे वाला होता तो u थोड़ी लगाते इसमें, 2u/g क्या होगा, नीचे से ऊपर जाने वाला, तो इसीलिए 2u/g हो गया भैया। ओके, हाइट क्या होगी भैया, अंडर रूट में u²/2g, u²/2g, u²/2g होगी भैया, बहुत बढ़िया, मैंने कहा u²/2g होगी, अभी निकाला था। तो ये कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो याद रखना है। अब ये चीजें खुद से ड्राइव करनी है, खुद से समझनी है, और फिर इनके क्वेश्चन भी बनाने हैं। तो ये रिवीजन जरूरी है भाई, रिवीजन बहुत जरूरी है, खुद से ड्राइव करो। कोई भी दिक्कत परेशानी आती है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट डालो, मैं बताऊंगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हैं, मेरे हिसाब से 2-3 क्वेश्चन है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है भाई सच में, ठीक है, करना शुरू करते हैं। इफ अ बॉडी इज थ्रोन अप विद द वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, भैया एक बॉल को ऊपर फेंकते हो, एक बॉल को ऊपर फेंकते हो कितने से थ्रो वर्टिकली अप विद द वेलोसिटी ऑफ 15, विद द वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। भैया यू दे दिया, यू कितना है 15 मीटर पर सेकेंड, नाइस। द मैक्सिमम हाइट इज अटेन्ड बाय दिस बॉल इज, अगर जी की वैल्यू 10 लेंगे तो, अगर जी की वैल्यू 10 लेंगे तो मैक्सिमम हाइट कितनी होगी भैया? इससे आसान क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या? इससे आसान क्वेश्चन कुछ पूछा जा सकता है क्या? व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट? अगर इस बॉल को उछालोगे तो बॉल उछालने की मैक्सिमम हाइट होती है u²/2g, u²/2g। तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ 15 × 15/10 विच इज इक्वल टू 2.25, यस और नो, सॉरी 22.5, यस और नो, 22.5। कैलकुलेट करो भाई जल्दी से कैलकुलेट करो, ठीक है, 2.5 मीटर्स, यस और नो, दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर, ठीक है जी, आंसर हो गया 22.5 मीटर्स, इसको हम ऊपर उछाल सकते हैं, ठीक है, यस और, अच्छा क्वेश्चन है हमारा। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, ठीक है। हाँ, वाटर ड्रॉप फॉल एट रेगुलर इंटरवल फ्रॉम द टैप विच इज 5 मीटर अबव द ग्राउंड। भैया यहाँ पर टैप खुली हुई है, यहाँ पर टैप खुली हुई है, जहां से पानी गिर रहा है, जहां से पानी गिर रहा है, तो ड्रॉप बाय ड्रॉप गिर रहा है, और ये टैप जो है 5 मीटर ऊपर है, 5 मीटर ऊपर है, 5 मीटर ऊपर है ग्राउंड से। थर्ड ड्रॉप इज लीविंग एट द इंस्टेंट फर्स्ट ड्रॉप टच द ग्राउंड। जब पहली ड्रॉप नीचे टच कर जाती है ना, तब तीसरी ड्रॉप ऊपर से चलना शुरू होती है, बहुत बढ़िया। हाउ फार अबव द ग्राउंड इज सेकंड ड्रॉप एट इंस्टेंट, ये सेकंड ड्रॉप कितनी दूर होगी ग्राउंड से? कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ना। जरा एक बात बताओ, एक टैप है, यहाँ से एक बूंद गिरना शुरू हुई, एक बूंद गिरना शुरू हुई, बस मुझे इतना बता दो यार, ये कितना होगा? यू होगा, हाँ या ना? ये कितना है? 5 मीटर है, हाँ या ना? यहाँ पर कितने टाइम में गिर जाएगी? छोटा सा सवाल भैया, ये t इज इक्वल्स टू √2h/g टाइम पे गिरेगी, दैट इज इक्वल टू 1 and 1 सेकेंड। भैया इतना मुझे समझ आ गया। अब अगर इतना किसी को समझ ना आया हो तो मुझे नीचे कमेंट में बता देना। √2h/g यानी कि 10/10 विच इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पर टाइम दिया नहीं है कि 10 लिखना है, तो 9.8 यहाँ पर लेना था, लेकिन मैं कैलकुलेशन इजी होने की वजह से 10 ही ले लेता हूँ, फिर हम वापस में उसे राउंड ऑफ कर लेंगे, ठीक है। आंसर इज 1, इजी टाइम, ठीक है जी। अब मेरे को टाइम पता चल गया 1 सेकंड, तो 1 सेकंड में ये नीचे टच कर जाएगी, हाँ या ना? और रेगुलर इंटरवल पे ड्रॉप निकल रही है, बहुत बढ़िया। मैंने पूछा 1 सेकंड में तीसरी ड्रॉप निकलेगी क्या? तीसरी ड्रॉप निकलेगी क्या 1 सेकंड में? 1 सेकंड में तीसरी ड्रॉप निकलेगी क्या? 1 सेकंड में तीसरी ड्रॉप निकल जाएगी। 1 सेकंड में नीचे
पास हो जाएगी। अब इन दोनों में गैप कितना है, 1 सेकंड का। कितना गैप है भाई, 1 सेकंड का। बहुत बढ़िया। क्या मैं ये कह रहा हूं कि देखो पहली ड्रॉप निकली होगी, उसके आधे सेकंड बाद दूसरी ड्रॉप आ गई होगी, उसके आधे सेकंड बाद तीसरी ड्रॉप आ गई होगी, तभी तो दोनों में 1 सेकंड का गैप हुआ, तभी तो दोनों में 1 सेकंड का गैप हुआ, हाँ या ना। तो भैया ये जो दूसरी ड्रॉप है ये पहली ड्रॉप के गिरने के आधा सेकंड बाद चलना शुरू हो गई। तो पहली ड्रॉप के गिरने के आधा सेकंड बाद ये चलना शुरू हो गई। तो क्या मैं कह सकता हूं कि अगर ये ड्रॉप यहां से यहां गिरना शुरू हुई है, आधे सेकंड बाद ये ड्रॉप आ गई, आधे सेकंड बाद ये ड्रॉप आ गई। अच्छा तो मैं बस इतना पूछना चाह रहा हूं कि ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर गई होगी, ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर गई होगी। तो आ जाओ, नई स्लाइड पे चल रहे थे वापस से, ठीक है। तो मैंने कहा यहां से एक बूंद गलना शुरू हुई, बहुत बढ़िया, ये गिर गई 1 सेकंड में, ठीक है जी, 1 सेकंड में। आधे सेकंड बाद दूसरी आई होगी, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि आधा सेकंड में ये कहाँ गई होगी, ये वाली ड्रॉप कहाँ गई होगी आधे सेकंड में। तो आधे सेकंड में कहीं यहाँ पे होगी, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे होगी, तब ये यहाँ से चलना शुरू हुई, ठीक है। अब ये पूरे 1 सेकंड में यहाँ गिर गई, तो ये 1 सेकंड में कहाँ आई होगी, यहाँ आई होगी। यस और नो, यस और नो भाई, आधे सेकंड में तो गिरना शुरू हुई और आधे सेकंड में यहाँ आई होगी। तो कितना 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इस बूंद ने, बस यही तो बताना है। 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इस बूंद ने, यही तो बताना है। अब एक बात और है कि 1 सेकंड इस पूरे को लगा है, इस पूरे को 1 सेकंड लगा है भाई। देखो ध्यान से, ये ड्रॉप गिरी, गिरी, यहाँ गिर गई, ठीक है। इस पूरे को कितना टाइम लगा, 1 सेकंड लगा नीचे गिरने में। जैसे ही ये यहाँ t इज इक्वल टू 0 से चली होगी, तो क्या हुआ होगा, t इज इक्वल टू 0.5 पे दूसरी बूंद चली होगी, जो कि ये पहली बूंद तो यहाँ पहुंच गई होगी और दूसरी बूंद जस्ट चली होगी, ठीक है। तो पहली बूंद जब यहाँ गिर जाएगी तो ये जो बूंद है ये यहाँ पर आएगी। तो मुझे बस इतना बता दो कि आधे सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो गया, बस इतना बताना है, आधे सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। तो टाइम दिया हुआ है 0.5 सेकंड, यू दिया हुआ है, यू नहीं दिया हुआ, एच दिया हुआ है, ठीक है। यू तो 0 है, एक्सेलरेशन पता है और एच बताना है, ठीक है जी। तो एच इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से हम निकाल सकते हैं, हाफ जी टी स्क्वायर से। तो क्या मैं कह सकता हूँ, चलो मैं पूरी इक्वेशन लगा के दिखाता हूँ। एच इज इक्वल टू यूटी विच इज 0 हाफ जी टी स्क्वायर। अरे एक बात बताओ, ये क्या है, ये क्या है, टी इज इक्वल टू अंडर रूट 2h बाई जी क्या है भाई। क्या मैं इसको कह सकता हूँ टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2h बाई जी एंड h इज इक्वल टू जी टी स्क्वायर बाई 2। हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, बोल दो जल्दी से यार, हाँ या ना। यही तो है फॉर्मूला, तो आ जाओ लगा लो इसे। h इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाई टी स्क्वायर, यानी कि 0.5 इंटू 0.5 अपॉन 2। आंसर इज 5 25 125, तो 125 और यहां पर आ गया ये s। h इज इक्वल टू लगभग लगभग ये आ गया। क्या ये 2 पॉइंट पे लगेगा, बिल्कुल लगेगा। अच्छा 1.25 सेंटीमीटर है, ये याद रखना। अब पूछा क्या है वो भी देखना जरूरी है। पूछा क्या है, हाउ फार अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से कितना ऊपर होगी। तो भैया जब ऊपर से ये 1.25 सेंटीमीटर है, तो नीचे से कितना होगी, तो 5 में से माइनस कर दो 1.25, कितना आंसर आ जाएगा भैया, कितना आंसर आ जाएगा भाई, 3.75। 3.75 इज द राइट आंसर, ठीक है। यस और नो, यस और नो, इजी क्वेश्चन था भाई। इस क्वेश्चन के अंदर ना थोड़ा सा ये दिमाग लगाना था कि पहली ड्रॉप जब गिरी तो 1 सेकंड में नीचे पहुंच गई। अगर इक्वल इंटरवल पर ड्रॉप गिर रही है तो पहली ड्रॉप गिरी होगी, आधे सेकंड बाद दूसरी ड्रॉप आई होगी और 1 सेकंड बाद तीसरी ड्रॉप आई होगी, ठीक है। तो आधे सेकंड में जो दूसरी ड्रॉप आई होगी वो नीचे गिरने पे तो आधा सेकंड ही लगा होगा। देखो यार दोबारा समझाता हूं मैं तुम्हें। एक ड्रॉप 1 सेकंड में यहां गिर जाती है, अब एक ड्रॉप जब यहां आधे में होगी तब दूसरी ड्रॉप वहां से शुरू होती है। अब ये जब एक ड्रॉप यहां गिर जाएगी तब ये ड्रॉप यहां आएगी, ठीक है। तो यहां से यहां तक तो आधा सेकंड ही हुआ ना, और वही तो यहां चला है आधा सेकंड, तो इसीलिए आधे सेकंड को टाइम पीरियड लेके मैंने चला, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा है ना। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अ स्टोन थ्रो अपवर्ड विद द स्पीड ऑफ u फ्रॉम टावर टॉप ऑफ द टावर रीच द ग्राउंड एंड विद द वेलोसिटी 3u हाइट ऑफ द टावर। आसान, कितना आसान क्वेश्चन है यार। एक u वेलोसिटी के साथ हमने ऊपर की तरफ फेंक दिया। अब मेरे को कुछ जानना ही नहीं है, मुझे इतना पता है कि अगर u वेलोसिटी के साथ तुमने ऊपर फेंका है, u वेलोसिटी के साथ अगर तुमने ऊपर फेंका है कोई भी ऑब्जेक्ट, अच्छा, और अगर मुझे यहाँ पर पता चल जाए कि हाइट कितनी होगी, तो यहाँ पर बताओ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द, अच्छा टॉप ऑफ द टावर से फेंका है। स्टोन इज वर्टिकली अपवर्ड विद द स्पीड ऑफ u फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर एंड रीच। अच्छा अच्छा अच्छा, तो देखो यार यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है जरा। ये टावर है, अच्छा सही से बना लेते हैं, ठीक है, सही से इसको बना लेते हैं। टॉप ऑफ द टावर, ये देखो
यहाँ पर एक टावर है, ठीक है, यहाँ पर एक टावर है, और यहाँ से कोई भी बॉल को फेंका गया है, ऐसे ऐसे कुछ फेंका गया है, ठीक है जी, ऐसे फेंका गया है। तो यहाँ पर जो यू है, देखो कुछ ऐसे फेंका गया है, ये टावर से फेंका और ऐसे, ये ऐसे कुछ मोशन हुआ होगा। तो यहाँ पर तो होगी v इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर होगी u, ठीक है। और ये वाली जो हाइट है ये मुझे पता नहीं है, क्या मुझे हाइट ऑफ टावर निकालनी है? बिल्कुल हाइट ऑफ टावर निकालनी है, हाइट ऑफ टावर निकालनी है, टॉप ऑफ द टावर। मुझे बस इतना बताओ, ग्राउंड पर जब पहुंची ये वाली वेलोसिटी कितनी है? 3u। अच्छा, क्या मैं यहां पे कह सकता हूं कि u तो जीरो होगा, इस जगह u जीरो होगा, इस जगह u जीरो होगा, इस जगह u जीरो होगा। क्या मैं यहां से यहां तक की हाइट निकाल सकता हूं? बिल्कुल यार, अगर u जीरो है, ऊपर से वैल्यू नीचे आ रही है, क्या मैं, अच्छा v भी दे रखा है, तो क्या मैं निकाल सकता हूं? अरे बहुत आसानी से निकाल सकता हूं। कैसे निकलेगा भाई, कैसे निकलेगा? v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh होता है ना फॉर्मूला, ठीक है। तो मैं इसको निकाल सकता हूँ v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। तो क्या मैं इसे कह सकता हूँ v स्क्वायर अपॉन 2g इज इक्वल टू h। आ जाओ स्लाइड पे सॉल्व करते हैं बढ़िया तरीके से। 3u दे रखा है और नीचे ये दे रखा है, मैंने याद कर लिया, ठीक है भैया। v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh होता है ना, मैंने पढ़ा है ये। v स्क्वायर इज इक्वल टू भैया 2gh होता है ना, हाँ या ना। h इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय 2g होगा। भैया v कितना दिया हुआ है? 3u दिया हुआ है, तो हाइट कितनी हो जाएगी? 3u का होल स्क्वायर अपॉन 2g, हाँ या ना, हाँ या ना। भैया ये हो गई हाइट किसकी? जब ये कुछ ऐसे आ रहा था, तो ये वाली हाइट हो गई, ये मुझे मिल गई, ठीक है जी, ये हाइट मुझे मिल गई, ये हाइट मुझे मिल गई, मुझे ये चाहिए। तो इस पूरी हाइट में से क्या मैं ये वाली हाइट माइनस कर दूं, सॉरी ये वाली हाइट माइनस कर दूं, तो ये आ जाएगा, हाँ या ना। भैया पूरी हाइट में से ऊपर वाली हाइट माइनस कर दूं, अब ऊपर वाली हाइट कैसे निकलेगी? यू दे रखा है यार, यू दे रखा है, यहां पर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय 2g। हमको पता है जब किसी बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो यहां पहुंचने में कितनी हाइट होती है? वो होती है एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय 2g, यू स्क्वायर बाय 2g। यानी मेरे को 9u स्क्वायर बाय 2g में से माइनस करना है u स्क्वायर बाय 2g, आंसर मेरे पास आ जाएगा विच इज 8u स्क्वायर बाय 2g। तो हाइट कितनी होगी भैया टावर की? 8u स्क्वायर बाय 2g। इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है ना, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है भाई। 8u स्क्वायर बाय 2g कहीं, अरे यार 8u स्क्वायर बाय 2g तो आंसर ऑप्शन में ही नहीं है, कुछ गलती कर दी क्या हमने? ये 3u है, यस और नो? भाई बताओ मुझे, ये 3u है यहाँ पे, बहुत बढ़िया बात है। यहाँ पर u है, बिल्कुल सही है, ठीक है जी। हाइट ऑफ द टावर पूछी है, तो टावर की हाइट, भाई मैंने यहाँ से यहाँ ये फेंका है, तो अंडर रूट, एक बार फॉर्मूला लगा के देख लेते हैं, कभी हमने कुछ गलती कर दी हो। चलो आ जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, दोबारा से कर लेंगे, ठीक है। ये रहा यहाँ पे, यहाँ पर क्या है जरा बताना मुझे। u इज इक्वल टू पक्का जीरो होगा भैया, पक्का जीरो होगा। यहाँ पर v इज इक्वल टू 3u होगा, ये भी हमें पता है। तो मैंने कहा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh लग जाएगा, प्लस 2gh लग जाएगा। भैया v स्क्वायर मुझे पता है 3u का होल स्क्वायर होगा, और u स्क्वायर तो जीरो होगा, प्लस 2gh लग जाएगा। तो यहाँ से 9u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh आ जाएगा, और h की वैल्यू हो जाएगी 9u स्क्वायर बाई 2g। भैया ये वैल्यू कहाँ से निकली? भैया ये वैल्यू पूरी आई है, ये वाली, ठीक है, ये वाली पूरी वैल्यू आई है, हाँ हाँ या ना, हाँ या ना, ये आई है पूरी वैल्यू। मेरे को पूछा है इसकी इस टावर की वैल्यू, तो टावर की वैल्यू के लिए इसे माइनस करना पड़ेगा ना, इसे माइनस करना पड़ेगा। तो u वेलोसिटी से फेंका हुआ ऑब्जेक्ट कितनी दूर जाएगा जब उसकी v जीरो हो जाएगी, v जीरो हो जाएगी, और h उसका निकालना है। तो यार h निकालने के लिए v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh करेंगे दोबारा से। क्या भैया यहाँ पर v जीरो है? बिल्कुल जीरो है। क्या भैया यहाँ u दे रखा है? बिल्कुल। ग्रेविटी उल्टा काम करेगी 2gh। क्या मैं इसे कह सकता हूँ u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, और h इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय 2g, यू स्क्वायर बाय 2g, यू स्क्वायर बाय 2g। तो क्या मैं भैया ये कह सकता हूँ कि ये वाली हाइट भी निकल गई यू स्क्वायर बाय 2g? अब यार दोनों में से 9u स्क्वायर बाय 2g माइनस यू स्क्वायर बाय 2g करेंगे तो 8u स्क्वायर बाय 2g आना चाहिए आंसर, है ना। अच्छा यार यहाँ देखो गलती कर दी, 8u स्क्वायर बाय 2g यार 4u स्क्वायर बाय g। कितनी बड़ी ब्लंडर, कितना बड़ा ब्लंडर किया है, 4u स्क्वायर बाय g। एक बार देख लो यार ऑप्शन ये रहा यहाँ पे, कुछ भी गलती हम देखो कितनी, दोबारा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ गया। एक छोटे सा मिस्टेक था कि भाई ये भी देख लेते कि 4u स्क्वायर 8u स्क्वायर बाय 2g को हम 4u स्क्वायर बाय g लिख सकते हैं। क्वेश्चन कराया हमने, वापस से कर लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये समझ लेना भाई कि तुम्हें ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है, वरना तुम्हारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। मेरे पास बहुत टाइम है करने के लिए, समझ आया? यस और नो? मिस्टेक समझ आई अपनी? चलो ये आखिरी क्वेश्चन था जो हमने किया था, ठीक है। आज की इस वीडियो के अंदर हमने पढ़ा है
मोशन अंडर ग्रेविटी, और अभी मोशन अंडर ग्रेविटी खत्म नहीं हुआ, अभी तो इसके बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। तो इसीलिए एक प्रैक्टिस सेशन जब प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाएगा उसके बाद हम करेंगे, जहां पर हम मोशन अंडर ग्रेविटी के क्वेश्चन करेंगे। आई होप आज की इस वीडियो से आपको बहुत ज्यादा चीजें जानने को मिली होंगी। ठीक है, मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ भाई, कि जिस पेपर की तुम तैयारी कर रहे हो वो पेपर इतना आसान नहीं है। जिस पेपर की तुम तैयारी कर रहे हो वो पेपर इतना आसान नहीं है। इस पेपर को खत्म करने के लिए, इस पेपर को फोड़ने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मेरी एक बात सुनो ध्यान से, जो भी चीज पढ़ाई जा रही है, जो भी चीज पढ़ाई जा रही है उसको रिवाइज करो, इसको रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस की है भाई तुम्हारी, प्रैक्टिस करो जितना हो सके, अप्रोच बनाओ। किसी क्वेश्चन की अप्रोच बनाने के बाद ही क्वेश्चन सॉल्व करना, पिछले लेक्चर में बताया था मैंने। ठीक है, तो जितनी भी चीजें हैं इनको रिवाइज करो। ठीक है, एक बात हमेशा याद रखना, जिस भी पेपर की तुम तैयारी कर रहे हो उसके अंदर 12 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, 12 लाख बच्चे एग्जाम देंगे, 6 लाख बच्चे पेपर के देने जाएंगे, 1 लाख बच्चे सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हैं तुम्हारी तरह। तुम्हें उन 1 लाख में से आगे निकलना है। टॉप 1% में आने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि दिन रात एक करना पड़ेगा। तो भाई मैं तुम्हें बार बार बता रहा हूं कि मेहनत को कम मत होने दो, ग्राफ ऐसा चलना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तुम्हारी प्रिपरेशन का ग्राफ ऐसा होता है, लेकिन आईआईटी की प्रिपरेशन का ग्राफ ऐसा होना चाहिए, एक्सपोनेंशियल बढ़ना चाहिए। ऐसे गिर नहीं जाना चाहिए एक हाइट के बाद। जैसे मोशन अंडर ग्रेविटी अभी हमने पढ़ा है ना, कि एक हाइट के बाद जाके भैया वापस आ गया, नहीं आना चाहिए, वापस नहीं आना चाहिए, एक्सपोनेंशियली ग्रोथ होनी चाहिए उसके अंदर। तो इस बात को मेरी याद रखना। और आज की इस वीडियो में हमने सीखा मोशन अंडर ग्रेविटी, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। टिल देन कीप लर्निंग, कीप हसलिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।